ब्रह्मांडीय चक्र, अष्टम से द्वादश भाव का रहस्य। ज्योतिष शास्त्र में मानव जीवन को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें भाव कहा जाता है। ये भाव न केवल हमारे भाग्य को बल्कि हमारे भौतिक शरीर और स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं। अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की यात्रा आत्मा के गहरे रहस्यों, धर्म, कर्म, लाभ और अंततः मोक्ष की कहानी है। ये अन्वेषण जीवन के उन सूक्ष्म पहलुओं को उजागर करता है जो अक्सर साधारण दृष्टि से ओझल रहते हैं। अष्टम भाव, जिसे वृश्चिक राशि का स्थान माना जाता है, परिवर्तन और रहस्यों का स्वामी है। इसे आयु भाव भी कहा जाता है। यह अचानक होने वाली घटनाओं, पैतृक संपत्ति और जीवन के गहरे सत्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें छिपी हुई ऊर्जा और पुनर्जन्म की शक्ति होती है। हालांकि इसे एक कठिन भाव माना जाता है, लेकिन यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। शारीरिक रूप से अष्टम भाव उत्सर्जन अंगों, जननांगों और मूत्राशय पर शासन करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि ये भाव कमजोर हो तो ये पुराने रोगों, संक्रमणों या शल्य चिकित्सा सर्जरी का कारण बन सकता है। यह जीवन की लंबाई और मृत्यु के प्रकार को भी प्रभावित करता है। इस भाव की शुद्धता शरीर के आंतरिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। नवम भाव, जिसे धनु राशि और गुरु का स्थान माना जाता है, भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। यह व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, लंबी यात्राओं और गुरुओं के साथ संबंधों को दर्शाता है। यह एक अत्यंत शुभ भाव है जो जीवन में दैवीय कृपा और विवेक लेकर आता है। यहां से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होता है और हम सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। नवम भाव का आधिपत्य शरीर में जांघों और कूल्हों पर होता है। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के कारण यह धमनियों, आर्टरीज और यकृत, लिवर से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करता है। एक मजबूत नवम भाव व्यक्ति को शारीरिक सहनशक्ति और लंबी यात्राओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यदि यहां नकारात्मक प्रभाव हो तो जांघों में कमजोरी या रण में बाधा आ सकती है। दशम भाव मकर राशि और शनि का घर है, जो हमारे कर्म और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये समाज में हमारे मान सम्मान, अधिकार और करियर की ऊंचाइयों को दर्शाता है। इसे कर्म भाव कहा जाता है, जो बताता है कि हम दुनिया में अपनी क्या पहचान बनाएंगे। ये भाव अनुशासन, कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतीक है, जो व्यक्ति को शिखर तक ले जाता है। शारीरिक दृष्टि से दशम भाव घुटनों, जोड़ों और हड्डियों पर शासन करता है। ये हमारी त्वचा की स्थिति को भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य के मामले में इस भाव में दोष होने पर गठिया, घुटनों का दर्द या चर्म रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शरीर का ढांचा और उसकी मजबूती इसी भाव की शुभता पर निर्भर करती है। एकादश भाव कुंभ राशि का स्थान है, जो लाभ, मित्रता और इच्छा पूर्ति का भाव है। ये हमारी आय के स्रोतों और सामाजिक दायरे को दर्शाता है। इसे उपचय भाव भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ बढ़ता है। यहाँ की ऊर्जा हमें बड़े समूहों से जोड़ती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। एकादश भाव शरीर में पिंडलियों, काव्स और टखनों, एंकल्स को नियंत्रित करता है, जबकि द्वादश भाव मीन राशि पैरों, पैर की उंगलियों और बाईं आंख का स्वामी है। द्वादश भाव मोक्ष, व्यय और एकांत का भी प्रतीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एकादश भाव रक्त संचार को प्रभावित करता है, जबकि द्वादश भाव नींद की कमी, मानसिक तनाव या अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाओं को दर्शाता है। इन पांचों भावों का संतुलन ही एक स्वस्थ और सफल जीवन का आधार है। अष्टम की गहराई, नवम का ज्ञान, दशम का कर्म, एकादश का लाभ और द्वादश का त्याग मिलकर मानव अस्तित्व को पूर्ण करते हैं। ज्योतिष के ये सिद्धांत हमें अपने शरीर और आत्मा के अंतर संबंधों को समझने की दृष्टि प्रदान करते हैं। रिसर्च बाय एस्ट्रोलॉजर एस धीराज पांडे।